आज की कहानी है गरीब आदमी की झोपड़ी। जो व्यक्ति बांटने की कला सीख लेता है वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। वह भले ही गरीब हो, लेकिन उसके भीतर अमीरी का ऐसा गुण है कि सम्राटों को भी उससे ईर्ष्या हो सकती है। मुझे एक छोटी सी सूफी कहानी हमेशा से पसंद रही है। एक गरीब आदमी, बहुत गरीब, एक लकड़हारा, जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी इतनी छोटी थी कि वह और उसकी पत्नी सो सकते थे। झोपड़ी में केवल उतनी ही जगह थी। एक अंधेरी रात के बीच में तेज बारिश हो रही थी और किसी ने दरवाजा खटखटाया। पत्नी दरवाजे के पास ही सो रही थी। पति ने पत्नी से कहा, दरवाजा खोलो, बारिश बहुत ज्यादा है और आदमी रास्ता भटक गया होगा। यह एक अंधेरी रात है और जंगल खतरनाक और जंगली जानवरों से भरा हुआ है। तुरंत दरवाजा खोलो, उसने कहा, लेकिन जगह नहीं है। आदमी हंसा और बोला, यह कोई राजा का महल नहीं है, जहां तुम्हें हमेशा जगह की कमी महसूस होगी। यह एक गरीब आदमी की झोपड़ी है। 2 अच्छी नींद ले सकते हैं, 3 बैठ सकते हैं। हम जगह बनाएंगे, बस दरवाजा खोलो। और दरवाजा खोला गया। वह आदमी अंदर आया और वह बहुत आभारी था और वे सभी बैठ गए और बातें करने लगे, गपशप करने लगे और एक दूसरे को कहानियां सुनाने लगे। रात तो किसी तरह काटनी पड़ी क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती थी, कोई जगह नहीं थी। और तभी एक और दस्तक। वह आदमी, नया मेहमान, अब दरवाजे के पास बैठा था। झोपड़ी के मालिक ने कहा, मित्र, दरवाजा खोलो, कोई और खो गया है। और उस आदमी ने कहा, तुम बड़े अजीब आदमी मालूम होते हो, कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, यही तर्क मेरी पत्नी का भी था। यदि मैंने उसका तर्क सुना होता तो तुम जंगल में होते, जंगली जानवर खा जाते। और तुम अजीब आदमी मालूम होते हो कि यह नहीं समझ सकते कि हम तुम्हारे कारण ही बैठे हैं। हम एक लंबे दिन के बाद थके हुए हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ, पूरे दिन मैं लकड़ी काटता हूँ और फिर उसे बाजार में बेचता हूँ और फिर हमें दिन में एक बार भोजन मुश्किल से मिल पाता है। दरवाजा खोलें, ये तुम्हारी झोपड़ी नहीं है। यदि 3 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं, तो 4 व्यक्ति थोड़े कम आराम के साथ थोड़ा करीब बैठ सकते हैं। लेकिन हम जगह बनाएंगे। स्वाभाविक रूप से उसे अनिच्छा से ही सही, दरवाजा खोलना पड़ा। और एक आदमी ने प्रवेश किया और वह बहुत आभारी था। अब वे बिल्कुल पास पास बैठे थे, 1 इंच भी जगह नहीं बची थी। और फिर अचानक एक अजीब सी दस्तक, जो किसी आदमी की नहीं लग रही थी। तीनों की ओर से सन्नाटा छा गया। पत्नी और दोनों मेहमान डर रहे थे कि वह कहेगा कि दरवाजा खोलो। और उसने ये कहा, दरवाजा खोलें, मुझे पता है कौन दस्तक दे रहा है। यह मेरा गधा है। इस विस्तृत संसार में वह मेरा एकमात्र मित्र है। मैं अपनी लकड़ी उस गधे पर लाद कर ले जाता हूँ। वह बाहर रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। दरवाजा खोलें। और अब ये चौथे अतिथि को अंदर जाने की अनुमति थी, और सभी ने विरोध किया और उन्होंने कहा, ये बहुत ज्यादा है। गधा कहाँ खड़ा रहेगा। इस आदमी ने कहा, आप नहीं समझते, यह एक गरीब आदमी की झोपड़ी है, ये हमेशा विशाल रहती है। अभी हम बैठे हैं, जब गधा अंदर आएगा तो हम सभी खड़े रहेंगे और हम गधे को बीच में रखेंगे ताकि वह गर्म और आरामदायक महसूस करे और प्यार करे। उन्होंने कहा, अपनी झोपड़ी में फंसने से बेहतर था कि जंगल में खो जाना बेहतर था। लेकिन कुछ नहीं किया जा सका। मालिक ने दरवाजा खोलने को कहा तो दरवाजा खोला गया। और गधा अंदर आया। उसके पूरे शरीर से पानी टपक रहा था और मालिक उसे बीच में ले गया और बाकी सभी को चारों ओर खड़े होने के लिए कहा। उन्होंने कहा, आप नहीं समझे, मेरा गधा बहुत दार्शनिक दिमाग का है। आप कुछ भी कह सकते हैं, वह कभी परेशान नहीं होते। वह हमेशा चुपचाप सुनता है।